मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, दुनिया के अंदर पानी ज़्यादा है, जमीन कम है। यदि पृथ्वी का नक्शा देखें तो पृथ्वी गोल है, उसके ग्लोबल को घुमाओ, आपको पता लग जाएगा। परंतु पानी काम का नहीं। हमें बरसात का पानी चाहिए। मनुष्य जाति लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं स्टेबल हो गई है, घटने लगी है, वो अलग बात है। कई जगह स्थिर हो गई है, आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की जरूरत है ही है। और पानी जितनी जितनी जनता है उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, पानी कम नहीं हो रही। संसाधन घटते रहते हैं, आपको बढ़ाने पड़ेंगे उसके बराबर। प्रकृति की तरफ से बरसात की कमी नहीं होती, बरसात बहुत होती है। उसको संभालने के लिए हमारे पास में डैम नहीं होते। आपको पानी 365 दिन चाहिए, हर टाइम चाहिए पानी। परंतु आपको पानी बरसात के सीजन में दिया जाएगा। भाई पानी बरसात के सीजन पे तो आपको मिल जाएगा, ऑफ सीजन में नहीं मिलेगा, बरसात हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? संग्रह करने के लिए बर्तन चाहिए आपके पास। बर्तन बहुत बड़ा चाहिए। जिस घर में आप रहते हैं उस घर जितने से भी बड़ा बर्तन चाहिए उसका आपके पास, जब जाके पूरा साल निकलेगा आपका। तो स्टोरेज घर के अंदर तो होगा नहीं, कहीं कहीं स्टोरेज होगा, या तो जमीन के अंदर होगा, ट्यूबवेल के द्वारा, कुएं के द्वारा निकाला जाएगा, या फिर वो कोई पहाड़ों पर डैम के रूप में होगा, जैसे गवर्नमेंट करती है। पानी होगा, साल भर चलेगा जब भी आपकी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। भारत और पाकिस्तान के बारे में बताएं आपको तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट है। भारत को 3 नदियां मिली थी, सतलुज, रावी और ब्यास। और पाकिस्तान को मिली थी झेलम, चनाब और सिंधु नदी। 1960 की दिसंबर की बात है, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ में समझौता किया गया था, तत्कालीन सरकार के साथ में अयूब का जो भी किया गया था। समझौता बिल्कुल गलत था, गैरवाजिब था। 80 AFM का पानी दिया गया था पाकिस्तान को, और भारत को दिया गया था 33। समझौता तो बराबर में करना चाहिए, 2.5 गुना पानी हमने उसको पाकिस्तान को दे दिया। हाँ, ये बात अलग है, हम पानी उनको ज़्यादा देते हैं, उनकी जरूरत है, हम संग्रह नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। समझौता हमेशा 50-50 पर तो हो कम से कम। जो देश पानी दे रहा है और जहाँ से जा रहा है। हमारे पास में संग्रह की क्षमता देखी जाए तो रावी और व्यास, रावी पे कोई बड़ा डैम नहीं बना, व्यास पे डैम बनाया गया था, पोंग डैम। और सतलुज पे बनाया गया था भाखड़ा नागड़ डैम, जो माननीय जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उस बड़ा के समय बनाया गया था, और उससे निकलेगी भाखड़ा नहर, भाखड़ा नागड़ डैम से, जो राजस्थान को भी पानी देती है, पंजाब को भी पानी देती है, और हरियाणा को भी पानी देती है काफी हिस्से को। उसके बाद में पोंग डैम से जो पानी आता है वो हरिके पत्तन में आ जाता है। हरिके पत्तन से राजस्थान को पानी मिलता है राजस्थान नहर के थ्रू। एक समस्या और होती है, पहाड़ों के अंदर आप पानी रोकोगे कहीं तो वी शेप होता है एक तरीके से, और जो मैदानी क्षेत्र में आप पानी रोकोगे जैसे हरिके पत्तन है, वो लगभग फ्लैट सा एरिया होता है, थोड़ी गहराई कम होती है, पानी कम रुकता है। यदि पानी बढ़ गया तो आपको पानी निकालना पड़ेगा पाकिस्तान की साइड में। आप सिंधुरा जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में आपने सुना होगा कि भारत सरकार बहुत सख्त हो गई है, सिंधु जल समझौता हमने तोड़ दिया। परंतु सिंधु जल समझौता तोड़ने से पहले भी हमारी स्थिति पानी रोकने के मामले में कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। सतलुज, व्यास का पानी तो पहले ही रोका जा सकता था, रोका भी है काफी हद तक, परंतु रावी का पानी पहले नहीं रोका गया था। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी के टाइम के अंदर ही काफी प्रयत्न किया गया है। उस पर एक डैम बनाया गया, वो अध कचरा कोई ज्यादा नहीं है उसकी क्षमता, जिससे जम्मू कश्मीर में भी पानी मिलता है और पंजाब को भी पानी मिलता है। रावी का पानी तो अब रोका है हमने। जो 3 नदियां 33 FMM की थी,
और वो भी हम रोक नहीं पा रहे। बरसात कम हो गई तो हमने पानी सारा रोक लिया, बरसात ज़्यादा हुई तो हरीके पतन में तो रुकेगा नहीं पानी। हरीके पतन में आप रोकोगे तो पंजाब डूब जाएगा। तो होता क्या है कि हम डैम को खोल देते हैं और पाकिस्तान में पानी जाता है। भारत की वाली साइड के अंदर भी बाढ़ आती है और पाकिस्तान वाली साइड में भी बाढ़ ही आती है। हमने रोक नहीं रखा। इसका समाधान क्या हो सकता था? समाधान ये हो सकता था कि पाइपलाइनों के थ्रू या अलग नहर के थ्रू राजस्थान के अंदर लाया जाता। वहाँ छोटे छोटे डैम बनाए जाते जिनके अंदर ज़्यादा जमीन अधिग्रहण नहीं करना पड़ता। इतनी महंगी जमीनें नहीं है, वीरान पड़ी है पूरी। पंजाब हरियाणा के अंदर आप यदि पानी को रोकते हो तो अधिग्रहण की बड़ी समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर तो अधिग्रहण की समस्या होती है, मैदानी क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गहराई नहीं होती पानी की। दो पहाड़ों के बीच में रोकोगे तो गहराई पूरी बन जाती है, पानी काफ़ी रुक जाता है। मैदानी क्षेत्र में आप पानी रोकोगे तो डैम को या तो गहरा करो, आप गहरा आप नहीं कर सकते, गहरा करने की आपकी क्षमता नहीं होती। और डैम बनाना उसके अंदर राजनीति बड़ी गंदी है। अभी बीजेपी सरकार चल रही है, उसका विरोधी जो तबका है, अभी जो भारत में जागृति आई है, अभी तो बहुत ही मुश्किल काम है। जब इससे पहले जब नया पाटेकर ने बहुत सारा आंदोलन किया था, जब मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और सेंटर में कांग्रेस थी, बहुत प्रयत्न किया गया, डैम नहीं बढ़ने दिया गया पर्यावरण के नाम पे। अब इनको पर्यावरण की सीधी झूठी नौटंकी करनी थी, परंतु जनता इसको बात को समझती ही नहीं, बड़ी बड़ी जनता। आप थोड़ी सी जगह पर पानी रोकते हो जहाँ पे थोड़े से आदमी विस्थापित होते हैं, परंतु उसकी तुलना में 10 गुना 9 गुना ज़्यादा लोग लाभार्थी होते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता। वहाँ हरियाली भी फैलती है, डूबा क्षेत्र बहुत कम होता है, परंतु जो जहाँ पानी जाता है वो क्षेत्र बहुत बड़ा विकसित होता है। इसका तरीका भी निकाला जा सकता है, जैसे हर खेत के अंदर डैम पानी बरसात के टाइम में आ जाए, नहरें बनाई जाए, अलग टाइप की नहरें तो बनाई जाए और बाढ़ के समय पानी लिया जाए। अब इस समय जो न्यूज़ें आ रही है पंजाब से, हिमाचल से, लगातार वहाँ पे बाढ़ आ रही है। सरकार कह रही थी कि हम पूरी तरह से पानी रोकेंगे, सिंधु जल समझौते का रद्द करेंगे और पूरी तरह से पानी रोकेंगे। पानी रोकेंगे कैसे? जो 33 FM हमारे को मिला है उसका भी बहुत छोटा हिस्सा इस टाइम बाढ़ के टाइम में हम कंट्रोल कर पाते हैं। बाढ़ के टाइम में पानी तो पाकिस्तान जा रहा है, वो सारा राजस्थान में आ सकता था जहाँ पे रोका जा सकता है। राजस्थान के अंदर कुछ डैम बनाए जा सकते थे गहरे, क्यों नहीं बनाएंगे? संसाधन नहीं होगी, इच्छा शक्ति भी कम होगी। मैं ये नहीं कहता सरकार ने बहुत काम किया है, परंतु इसकी तरफ ध्यान कम गया है, ये मैं कह सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की जब एक बार सरकार आई थी भारत के अंदर, उस टाइम में नदी जोड़ो परियोजना के बारे में उन्होंने सोचा था और सड़क जोड़ो परियोजना के बारे में सोचा था। सड़क जोड़ो योजना पर मोदी सरकार ने बहुत काम किए, मानना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके एक जो मंत्री थे सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किया है। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो नहर जोड़ने वाली परियोजना पर कम काम बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कह सकते। ज़्यादा हुआ ये भी नहीं कह सकते, काम जरूर हुआ है, पर तो कोई संतोषजनक नहीं कह सकते। मोदी जी ने शायद इसलिए टाल दिया कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भी समस्या पैदा हो जाती है। MSP आपको अपने देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ती है। खाद से जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जहर मिलता है हमारे को। खादों को तो कम करना चाहिए हमारे को, हाँ सिंचित क्षेत्र ज़्यादा करना चाहिए, तो पानी जो मिले अनाज वो तो शुद्ध मिले। खाद में तो जहर मिलती है हमारे को। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि किसान भी दोषी है। किसान भी एक तरह से फैक्ट्री बना दी है ज़मीन को, ज़्यादा उर्वरक खाद को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा डालते हैं, उससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है। और सरकार भी डरती है यार, प्रोडक्शन बढ़ गया तो मरेंगे,
और घट गया तो मरेगा। यदि घट गया तो देश का पेट कैसे भरेगा, बाहर से आपको मंगाना पड़ेगा। और यदि बढ़ गया फिर क्या करेंगे, फिर वो जीरो रेट हो जाता है उसका, वो सरकार को लेनी पड़ती है और उसको कहीं इधर उधर डंप करना पड़ता है पूरे विश्व के अंदर। ये भी एक समस्या है। परंतु फिर भी इन चीज़ों को छोड़कर सरकार को इस पर जोर देना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े। वो जो प्रोडक्शन बढ़े, सरप्लस बढ़ता है, उसका भी एक तरीका है। ऑयल जो बाहर से मंगाते हैं, हम ऑयल बनाना चालू करते हैं। जो मीथेन वगैरह जो भी ईंधन बनाया जाता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है, जैसे डीजल बनाया जाता है, डीजल टाइप का जो वैकल्पिक डीजल बनाया जाता है अपने, वो बना लो आप। ऐसा प्रोडक्शन करो जिससे ऑयल की जरूरत जो इंपोर्ट होता है उसको कम कर दो, तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत का पैसा भारत के अंदर रह जाएगा। इसके ऊपर प्रयत्न करना चाहिए। फिलहाल तो सरकार को ये सबसे बड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो हम गिदड़ धमकी देते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, या स्टोरेज सिस्टम ना बनाओ आप कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ का पानी, चाहे वो यमुना के अंदर बाढ़ आती हो, गंगा के अंदर आती हो, शारदा के अंदर आती हो, सतलुज में आती हो, रावी में आती हो, व्यास में आती हो, बाढ़ को डाइवर्ट करने के लिए अलग से अंडरग्राउंड पाइपलाइन, आधी चौथाई जितना भी पानी हम ले सकते हैं वो सारा राजस्थान के अंदर डाल दो आप। राजस्थान वाले किसानों को कहो कि भाई आप अपने खेत के अंदर खड्डा खोदो और जितना स्टोरेज कर सकते हो स्टोरेज करो। किसान अपने आप करेंगे, झकमरा के करेंगे। यदि वो स्टोरेज कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो किसान स्टोरेज करेगा। मान लो 1 मरबा है, उसके अंदर उसने 3 बीघे के अंदर स्टोरेज कर लिया, तो 3 बीघे के स्टोरेज के अंदर पूरे साल खेती कर सकता है। एक तरफ से तो बाढ़ खत्म हुई, एक तरफ से राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो हरा भरा हुआ, वो किसान अपने आप करते रहेंगे। अब पानी तो उनको नहीं तो वो डंप कर देंगे अंदर की साइड में, ट्यूबवेल खुदाएंगे और जमीन के अंदर ग्राउंड जो पानी बढ़ जाएगा, वही पानी सोलर के द्वारा उठा लेंगे पानी जमीन से और सिंचाई करके पेट भर लेंगे। अब ये किसान भी तो डेवलप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सिखाया जाए इसके मामले में। इसके तरफ सरकार जोड़ दे। सिंधु जल समझौता सिर्फ तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उस पर प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा। हकीकत को मानना पड़ेगा कि हम जो अपना हिस्से का जो 2.5 गुना पाकिस्तान में जा रहा है तो उसको छोड़ो आप, हम अपने हिस्से का पानी नहीं ले पा रहे। यदि ज़्यादा बरसात हो तो अकाल की स्थिति हो, वो बात अलग है, वो तो हम ले लेते हैं। और हमारा डैम भी खाली होता है, किसान बेचारे भूख मर रहे होते हैं, वो बात अलग है, वो अलग मैटर आ गया। बरसात थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो हमारे से पानी रुकता नहीं, हमारे पास में बर्तन ही नहीं है पानी भरने के लिए, चलाने के लिए। हमें बर्तन डेवलप करना पड़ेगा। बर्तन नहीं हो तो कम से कम रेगिस्तान में छोड़ दो, जाएगा तो ज़मीन के अंदर, ज़मीन का ग्राउंड बढ़ेगा तो पानी तो निकाल लेगी हमारे आगे। अभी वाली पीढ़ी निकाल लेगी, आगे वाले पानी बड़ी पीढ़ी निकाल लेगी। उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं जो सिस्टम है, जो भी जनता है उसके थ्रू वो नेताओं को बताए, नेता आगे बात पहुँचाए और आगे से बात पहुँचाए। इसके लिए इसको शेयर भी करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, इससे बात आगे से आगे फैलती जाए, लोगों को, सरकार को पता लगे इस चीज़ का कि ऐसा किया जा सकता है। आप बाढ़ के समय, नॉर्मल टाइम नहीं, बाढ़ के समय में ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें जो पानी राजस्थान जैसी वीरान स्थिति के क्षेत्र के अंदर आ जाए और राजस्थान इसको डंप भी कर दे। पंजाब के अंदर भी एक समस्या है, एक तरफ से तो पंजाब के अंदर बाढ़ आती है, एक समय पंजाब के अंदर भी जो बरसात का सीजन नहीं होता, पानी की कमी आ जाती है। वहाँ लाखों ट्यूबवेल है, 12-13 लाख ट्यूबवेल है। तो भैया वो आप जितने भी किसान हो, आप उस टाइम ज़्यादा पानी लो ना जब बरसात ज़्यादा हो रही है। आपको मांग करो सरकार से, वो डंपिंग कर दो पानी को ज़मीन के अंदर। एक साथ में ट्यूबवेल के जो आपका ट्यूबवेल है उसके पास में एक खड्डा होना हो, साफ पानी जाए ट्यूबवेल के थ्रू अंदर चला जाए, डीपिंग हो जाए अंदर की साइड ग्राउंड में चले जाए। किस बाढ़ कहाँ से आएगी भाई? ये तो पंजाब वाले भी कर सकते हैं। ये तो बुद्धि वाली बात है, पैसे वाली बात नहीं, अक्ल वाली बात है।
पंजाब वाले भी कर सकते हैं, हरियाणा वाले भी कर सकते हैं। स्थिति ये है हमारी वर्तमान के अंदर कि जो गग्गर नदी का पानी थोड़ा बहुत आता है, वो लगभग अनूपपुर तक ही नहीं पहुंच पाता। कई बार वो जैसर तक पहुंचता है, कई बार सूरतगढ़ तक पहुंचता है। कभी कभार वो अनूपपुर तक पहुंच गया और ज़्यादा बरसात हो गई तो पाकिस्तान ही जाएगा। हमारे पास में रोकने का साधन ही नहीं है। राजस्थान वालों के पास, हरियाणा वालों ने थोड़ा बहुत रोक रखा है। पानी का सही मैनेजमेंट की जरूरत है, यहाँ की प्लानिंग बनाने की जरूरत है। सोचने की बात है कि सरकार प्रयत्न करे, राजस्थान सरकार प्रयत्न करे, हरियाणा सरकार प्रयत्न करे, पंजाब सरकार प्रयत्न करे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे। सारों के सामूहिक प्रयास के द्वारा ये पानी का मैनेजमेंट होगा और पाकिस्तान में भी नहीं जाएगा, भारत के अंदर भी खुशहाली रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मित्रों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने समय दिया और आपसे निवेदन करूँगा ये आगे से आगे बढ़ाएं जिससे ये जागृति आए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।